डियर फ्रेंड्स, बीए पार्ट फर्स्ट सोशियोलॉजी फर्स्ट में आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। हमारा फर्स्ट ईयर का टॉपिक चल रहा था समाजशास्त्री अध्ययन का वैज्ञानिक मानविक अभिमुखन। मानविक अभिमुखन के बारे में हमने इसके पूर्व के वीडियो में चर्चा की है। आज हम मानविकी अभिमुखन की विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। समाजशास्त्र के मानविक अभिमुखन की कुछ विशेषताएं हैं जो इस प्रकार से हैं। मानविकी अभिमुखन वैज्ञानिकवाद, प्रत्यक्षवाद, आनुभाविक, गणनात्मक तथ्यों आदि पर अधिक जोर दिए जाने के विरोध स्वरूप अस्तित्व में आया। ये वैज्ञानिक पद्धति की कठोरता के विरुद्ध हैं। मानविकी अभिमुखन वैज्ञानिक वाद और प्रत्यक्षवाद जो समाजशास्त्र में है उसके विरोध में मानविकी अभिमुखन उभर कर सामने आया। इसके बाद सामाजिक यथार्थ को ठीक से समझने हेतु मानविकी अभिमुखन में वस्तुनिष्ठ अध्ययन के बजाय विषयनिष्ठ अध्ययन पर जोर ज़्यादा बल दिया जाता है। इसका कारण यह है कि वस्तुनिष्ठ अध्ययन के प्रत्येक प्रकार की सामाजिक घटना का सभी पहलुओं से अध्ययन करना संभव नहीं है। अतः जहाँ सामाजिक यथार्थ के अंतर्निहित अर्थ या बोध को विशेष महत्व दिया जाता है। देखिए, सामाजिक अनुसंधान में दो टेक्निक्स है, एक ऑब्जेक्टिविटी और एक सब्जेक्टिविटी। सब्जेक्टिविटी अपने आप में वैज्ञानिक पद्धति है। इसमें जो घटनाक्रम जैसे घटित होता है उसका उसी रूप में अध्ययन किया जाता है। उसमें किसी प्रकार का कोई तोड़ मरोड़ा नहीं जाता और न ही अपने विचारों को शामिल किया जाता है। ऐसी पद्धति को वस्तुनिष्ठ पद्धति कहते हैं, जिसको वैज्ञानिक पद्धति का नाम दिया जाता है। जो समाजशास्त्र के वस्तुनिष्ठता के आधार पर अध्ययन किया जाता है, इसके विरोध में मानविकी अभिमुखन के समर्थकों ने कहा कि वस्तुनिष्ठ अध्ययन पद्धति के बजाय विषयनिष्ठ सब्जेक्टिविटी अध्ययन पर ज़्यादा बल दिया जाता है। सब्जेक्टिविटी का अर्थ है कि जो सामाजिक घटनाएं हैं उनके अंतर्गत जो सामाजिक यथार्थ के अंतर्निहित अर्थ या बोध को मालूम किया जाता है, सामाजिक विचारों को इसमें समावेश किया जाता है, अपने विचारों को समावेश किया जाता है और सभी सामाजिक प्रघटनाओं का इसमें अध्ययन किया जाता है, वो सब्जेक्टिविटी है। सब्जेक्टिविटी अपने आप में मानवतावादी विचारों पर आधारित होती है, इसलिए यह पद्धति वैज्ञानिक नहीं है। हम ये कह सकते हैं कि मानविकी अभिमुखन की विशेषता क्या है कि ऑब्जेक्टिविटी के स्थान पर सब्जेक्टिविटी के आधार पर अध्ययन किया जाता है। इसके बाद है कि मानविकी अभिमुखन में यह माना जाता है कि सामाजिक यथार्थ स्थिर नहीं है, उसे निर्मित और पुनः निर्मित किया जा सकता है। इस कार्य को वैज्ञानिक अभिमुखन अपनाकर नहीं बल्कि मानविक अभिमुखन अपनाकर ही किया जा सकता है। ह्यूमनिस्टिक ओरिएंटेशन वाले ये कहते हैं कि सामाजिक यथार्थ कोई स्थिर या स्थिर नहीं है, उसे निर्मित और पुनर्निर्मित किया जाता है। समाज परिवर्तनशील है। यदि हम वैज्ञानिक अभिमुखन के आधार पर किसी समाज की स्टडी करें और समाज में यदि कोई परिवर्तन आता है
तो वो स्टडी बेकार हो जाती है, वो स्टडी इस पर लागू नहीं की जा सकती। इस कार्य को वैज्ञानिक अभिमुखन अपनाकर नहीं, तो इसलिए हम जब परिवर्तनशील समाज का अध्ययन करते हैं तो वैज्ञानिक अभिमुखन अपनाकर नहीं बल्कि मानविकी अभिमुखन अपनाकर ही उसका अध्ययन किया जा सकता है कि समाज परिवर्तनशील है, सामाजिक यथार्थ स्थिर नहीं है और इसके निर्मित और पुनर्निर्मित किया जा सकता है। इसलिए सामाजिक घटनाओं का अध्ययन वैज्ञानिक अभिमुखन की बजाय मानविकी अभिमुखन के द्वारा किया जाता है। इसके बाद मानविकी अभिमुखन में उपेक्षित वर्ग, शोषित वर्ग, दलित, महिलाओं आदि के अध्ययन पर जोर देकर समाजशास्त्री ज्ञान के सही उपयोग की महत्ता को दर्शाया गया है। वैज्ञानिक अभिमुखन में तो समाज को वैज्ञानिक, समाजशास्त्र का वैज्ञानिक अध्ययन या समाजशास्त्र को वैज्ञानिक मानकर उसका अध्ययन किया जाता है, जबकि मानवीय के अभिमुखन के अंतर्गत समाज का जो भी उपेक्षित वर्ग है, जो भी शोषित वर्ग है, दलित है, महिलाएं हैं आदि के अध्ययन पर जोर दिया जाता है। जब इन अध्ययनों पर मानवीय के अभिमुखन जोर देता है तो समाजशास्त्र ज्ञान के सही उपयोग की महत्ता को दर्शाया जाता है। इसलिए इतने बड़ा तबका उपेक्षित वर्ग या शोषित वर्ग या महिलाएं जो हैं उनका यदि कोई अध्ययन किया जाता है तो मानविक के अभिमुखन के द्वारा किया जाता है। इसलिए ये अध्ययन और भी अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके बाद इस अभिमुखन में सब प्रकार के पूर्वाग्रह या पूर्व स्थापित मान्यताओं से अध्ययनकर्ता अपने आप को मुक्त रखता है ताकि नवनिर्मित सामाजिक यथार्थ की निष्पक्षता का अध्ययन और परीक्षण किया जा सके। मानवीय के अभिमुखन में क्या होता है कि व्यक्ति के अपनी जितनी भी पूर्वाग्रह हैं, अपनी जो भी पूर्व मान्यताएं हैं, उससे अपने आप को दूर रखता है और नवनिर्मित जो सामाजिक यथार्थ की निष्पक्षता का जब अध्ययन करता है या परीक्षण करता है तो अपनी पूर्व मान्यताओं का दूर रहकर करता है। इसलिए इनका अध्ययन मानवीय के अभिमुखन के द्वारा किया जाने वाला अध्ययन महत्वपूर्ण माना जाता है। इसके बाद मानवीय के अभिमुखन में केवल समाज के अध्ययन पर ही जोर नहीं दिया जाता बल्कि व्यक्ति के अध्ययन को विशेष महत्व दिया जाता है क्योंकि व्यक्ति ही समाज का निर्माता है। वैज्ञानिक अभिमुखन के अंतर्गत समाज के अध्ययन पर ज़्यादा जोर दिया जाता है, जबकि मानवीय के अभिमुखन के अंतर्गत मानवीय अध्ययन को या व्यक्ति के अध्ययन को अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है क्योंकि समाज का निर्माता व्यक्ति ही है और यदि व्यक्ति को सही तरीके से समझ लिया जाए तो हम समाज को आसानी से समझ सकते हैं। इसलिए मानवीय के अभिमुखन के अंतर्गत व्यक्ति का अध्ययन किया जाता है, न कि समाज का। इसके बाद मानवीय के अभिमुखन में सामाजिक प्रतिमानों को प्रतिमानात्मक के बजाय अर्थ प्रतिमान के संदर्भ में समझने पर जोर दिया जाता है। यहाँ ये देखा जाता है कि लोग विभिन्न परिस्थितियों में सामाजिक प्रतिमानों का स्वयं क्या अर्थ लगाते हैं और उनका किस प्रकार उपयोग करते हैं। इसके बाद है कि मानवीय के अभिमुखन में स्वयं व्यवस्था और साथ ही व्यवस्था के पोषकों के प्रति विरोधी दृष्टिकोण अपनाया जाता है। इसके बाद है कि इस अभिमुखन में अध्ययन हेतु ऐसी पद्धति का सहारा लिया जाता है जो वास्तविकता के अधिक निकट हैं, जैसे सहभागी अवलोकन, डायरिया, पत्र, आत्मकथाएं एवं जीवनियों आदि का इसमें सहारा लिया जाता है क्योंकि मानवीय के अभिमुखन के अंतर्गत वैज्ञानिक अभिमुखन के द्वारा किया जाने वाला जो भी अध्ययन है
उसके विरोध में मानवीय के अभिमुखन वालों की यह मान्यता रही है कि समाज की यथार्थता को मालूम करने के लिए, समाज का एक बड़ा तबका दलित, शोषित और महिलाओं का अध्ययन करने के लिए अपनी पूर्व मान्यताओं और पूर्व धारणाओं या पूर्वाग्रहों से मुक्त रहकर जब हम वर्तमान समाज के परिवर्तनशील व्यवस्था का यदि अध्ययन करते हैं तो वो मानवीय की अभिमुखन कहलाता है और ये सारी विशेषताएं उसके अंतर्गत आती हैं। धन्यवाद छात्रों। जय हिंद, जय भारत।